हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई घर पर बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। छात्रों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप भी बहुत अच्छे लर्नर हैं। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करके एक वीडियो बनाकर भेजी थी, परंतु वो वीडियो बहुत अधिक लंबी होती चली गई तो सारे प्रश्न उसमें सॉल्व नहीं हो पाए। स्टूडेंट्स, आज बचे हुए प्रश्न 6.3 के जो बचे हुए प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके वीडियो लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप इस वीडियो की सहायता से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें ये फिगर दिया हुआ है और गिवन में दिया हुआ है कि एडी एंड पीएम आर मीडियंस। रेशियो भी दिया हुआ है AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM। मुझे ये शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल हैं ABC और PQR, ये दोनों सिमिलर हैं। किस तरह से इसको शो करेंगे, देखिए। सिंस BD इक्वल टू कितना हुआ, क्योंकि ये मीडियन है। मीडियन कौन सी होती है, किसी भी साइड की मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कहलाती है मीडियन। तो ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन्स इसके दो इक्वल पार्ट कर रहा है वो, तो ये कितना हो जाएगा BC अपॉन 2, ठीक है। या BC इक्वल टू क्या कह सकते हैं, और BC इक्वल टू ट्वाइस BD। सिमिलर QM इक्वल टू कितना हो गया, QR अपॉन 2, और कह सकते हैं QR इक्वल टू कितना हो गया, ट्वाइस QM। क्लियर। अब ये दोनों वैल्यू BC और QR जो गिवन में रेशियो दे रखा है उसमें रख देंगे। पुट दीज वैल्यूज इन AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM। क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC की जगह पे कितना लिख दिया हमने, 2BD अपॉन 2QM इक्वल टू AD अपॉन PM। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM। अब देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, इन दोनों ट्रायंगल में देखें हमारा निकल के आया AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM। ये तो निकल के आया। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो गई, तो दोनों ट्रायंगल्स किससे कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। कौन सी सिमिलरिटी लगेगी, थिंक करो, ट्रिपल एस सिमिलरिटी। तो बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQM के। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इससे मुझे क्या मिला, क्यों किए मैंने सिमिलर, देखिए इससे ये मिला ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। implies that angle ABD equal to angle PQM।
ये दोनों एंगल तो इक्वल आ गए। एक क्या आया, ए बी अपॉन पी क्यू और ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये दिया हुआ है, देखो चेक करो, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये दिया हुआ है। दो एंगल, ये एक करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर हो गया, सेम हो गया, और उसको बनाने वाली जो दोनों इंक्लूडिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो गई। तो बाई एस ए एस सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखिए, इसमें एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें D इज द पॉइंट ऑन साइड बी सी, साइड बी सी पर D पॉइंट है। एंगल ए डी सी बी ए सी के इक्वल है। मुझे शो ये करना है सी ए स्क्वेयर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये शो करना है। कैसे शो होगा चेक करिए। अब इसमें दो ट्रायंगल ले लीजिए, यहीं से देख लीजिए, दोनों ट्रायंगल यहीं ले लीजिए। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी। देखिए एंगल ए डी सी इक्वल टू क्या दे रखा है, एंगल बी ए सी, ये तो गिवन है भाई। दूसरी बात देखिए, ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू किसके हो गया, एंगल बी सी ए के। ये क्यों इक्वल हो गया भाई, चेक करो, ये कॉमन एंगल है। देखो दोनों ट्रायंगल में ये वाला जो सी एंगल है, ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन एंगल हो गया। तो आप दो ट्रायंगल तो आपके इक्वल आ गए। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी क्या आ गया, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी ए सी के। ए डी सी बी ए सी के सिमिलर हो गया। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या प्रॉपर्टी लग सकती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर एंगल्स आर इन द सेम रेशियो। सिंस करस्पॉन्डिंग sides of similar triangle are in same ratio। अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगा दूं तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा सी ए अपॉन, हमने सी ए साइड ले ली, अपॉन सी बी। सी ए किसकी ली, बी ए सी, उसकी ए सी डी की, और सी बी किसकी ली, बी ए सी की। सी बी इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल आएगा, इंप्लाइज दैट सी ए स्क्वेयर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यही प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बेटा इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल दे रखे हैं, और ए डी एंड पी एम आर मीडियंस हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स की मीडियंस हैं। दिया हुआ है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये प्रूव करना है मुझे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। मैंने कंस्ट्रक्शन की, एक्सटेंड ए डी इक्वल टू डी, ए डी के बराबर डी आगे बढ़ा दिया है। इसी प्रकार पी एम की इक्वल एम एल आगे बढ़ा दिया है। बी ई सी ई क्यू एल और आर एल को हमने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन चेक करिए। सॉल्यूशन में देखिए, सिंस
AD and PM are मीडियंस। ये मीडियंस है तो क्या निकलेगा भाई, BD इक्वल टू कितने के आ गया, BD इक्वल टू आ गया DC के, और AD इक्वल टू किसके है, AD इक्वल टू है DE के। सिमिलर QM किसके आ गए इक्वल, MR के, और PM इक्वल टू किसके आ गया, ML के। ये बाई कंस्ट्रक्शन ये बाई कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ऐसे ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। भाई ये डायगोनल्स भी तो हो सकते हैं, ABCD के लिए और PQLR के लिए। तो जब ये डायगोनल्स है, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other implies that ABEC and PQLR are पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गए। जब ये पैरेललोग्राम हो गए तो इसकी AC इक्वल टू किसके आ गई, implies that AC इक्वल टू आ गई BE के, और AB इक्वल टू आ गई CE के। अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम की। सिमिलर एंड PQ किसकी इक्वल आ गई, RL के, और PR किसकी इक्वल आ गई, QL के, ठीक है। बाई गिवन दैट क्या दिया हुआ है, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है। क्या करूं मैं, इसमें तो डबल कर लूं, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूं, कोई अंतर नहीं आएगा भाई, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। और देखिए AB अपॉन PQ इक्वल टू AC की जगह क्या रख सकता हूं, AC की जगह पर रख सकता हूं मैं BE अपॉन PR की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, QL इक्वल टू 2AD। 2AD इक्वल टू कितना हो गया, 2AD इक्वल टू हो गया AE, इसको लिख सकता हूं AE अपॉन 2PM की जगह पर कितना लिख सकता हूं मैं, PL। यहां तक क्लियर हो गया। जब देखो, अब ये देखो AB अपॉन PQ इक्वल टू AE अपॉन PL इक्वल टू BE अपॉन QL, तो ये कौन से ट्रायंगल्स की बात हो गई, इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQL के बाई SSS सिमिलरिटी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। इससे क्या निकला, इससे मुझे ये निकला एंगल BAE इक्वल टू कितना आ गया, इंप्लाइज दैट एंगल BAE इक्वल टू आ गया एंगल QPL। इसको हमने नंबर 1 दे दिया। यहां तक क्लियर हो गया। अब सिमिलरली इसी प्रकार करके देखें, ट्रायंगल AEC सिमिलर हो सकता है ट्रायंगल PRL। सेम प्रोसेस अगर अप्लाई करें इधर के लिए तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा इंप्लाइज दैट एंगल CAE इक्वल टू एंगल RPL, एंगल
RPL, इसको नंबर सेकंड दे दो। ठीक है, अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड कर दें। ऐड करने से क्या मिलेगा? एंगल BAE प्लस एंगल CAE इक्वल टू एंगल QPL प्लस एंगल RPL। यही तो निकला। जब ये दोनों भैया प्लस कर दिए तो ये दोनों मिलाकर क्या हुआ? BAE और CAE, इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? चेक करो। BAE और CAE मिलाकर क्या बना? एंगल बना BAC। क्या कर लीजिए, क्या बना? एंगल BAC इक्वल टू, ऐसे ही इसको देखिए, QPL और RPL, इन दोनों को मिलाकर क्या बनना है? एंगल QPR। यहां तक क्लियर है भाई? अब उसके बाद ये इसको नंबर थर्ड दे दो। अब देखें आगे, इसे मिटा दूं, इसे रब कर दे रहा हूं। इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR, अब इन दोनों ट्रेंगल में देखो, इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR क्या निकला? एक तो ये निकला एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR, एक तो ये निकल आया। क्लियर? और क्या निकला भाई? एक ये दे रखा है AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल टू क्या दे रखा है? AC अपॉन, देखो दे रखा है AB, कहाँ लिखा मैंने? AC अपॉन PR, AC अपॉन PR लिख देंगे। AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR। दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए, दोनों एंगल्स को बनाने वाली इंक्लूडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। तो बाई SAS सिमिलरिटी, बाई SAS सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। A vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground। 6 मीटर का पोल है, उसकी ग्राउंड पर शेडो है वो 4 मीटर बन रही है। एट द सेम टाइम, उसी समय अ टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, एक टावर है ये भी, उसकी शेडो 28 मीटर बन रही है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछी है भैया। एट एनी मोमेंट एंगल ऑफ एलिवेशन आर सेम बाई सन, तो ये एंगल तो इक्वल हो गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। इन ट्रायंगल CDF एंड ट्रायंगल ABE क्या निकला? एक तो एक एंगल F इक्वल टू एंगल E आ गया, बताया मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होंगे। दूसरी बात, एंगल D इक्वल टू एंगल B होगा 90 के होंगे। तो इससे बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल CDF सिमिलर हो गया ट्रायंगल AB के। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर एंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड कैसी होती है? वो प्रोपोर्शनल होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं। तो इससे क्या निकला? इंप्लाइज दैट CD अपॉन AB इक्वल टू DF अपॉन BE। CD कितना दे रखा है? 6 अपॉन AB मुझे फाइंड करना है। DF कितना है? DF है 4 और B कितना है? 28। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। AB इक्वल टू कितना आ गया? 6 7 जा 42 मीटर। तो इससे हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई? हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 42 मीटर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज,
इसमें ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है और ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है। इसमें ए डी एंड पी एम आर मीडियंस हैं, ए डी पी एम इनकी मीडियंस हैं एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। और भैया मुझे प्रूव ये करना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये मुझे प्रूव करना है। कैसे प्रूव होगा चेक करिए, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए। सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, सेम रेशियो में होंगी। चेक करिए कितनी हो जाएंगी, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो होंगी। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। और क्या होगा, और क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। तो एंगल ए किसके इक्वल आएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू किसके आएगा, एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू कितने का आएगा, एंगल आर। इसको सेकेंड इक्वेशन दे दो। अब देखिए दूसरी बात क्या दे रखी है, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, लिख लो। सिंस ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, ये दोनों मीडियंस हैं, तो बी डी इक्वल टू कितने के हो गया, बी डी इक्वल टू हो गया बी सी अपॉन टू, और क्यू एम कितने के इक्वल हो गया, क्यू आर अपॉन टू। या हम कह रहे हैं बी सी इक्वल टू कितने का आ गया, ट्वाइस बी डी, और क्यू आर कितने के इक्वल आ गया, ट्वाइस क्यू एम। ठीक है, ये वैल्यू हमने इसमें रख दी तो क्या आएगा, देखो चेक करो, एस ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी, बी सी कितना था, टू बी डी अपॉन टू क्यू एम, ये तो निकला। अब देखो दो से दो कैंसिल हो जाएगा, क्या निकलेगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। ठीक, अब देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम में एक तो ये चीज निकल आई, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। एक तो ये चीज निकल आई, ये अपॉन ये इक्वल टू ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड। दूसरी बी इक्वल टू क्यू, ये भी ये निकाला है, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो आप कौन सी प्रॉपर्टी लग गई चेक करके बताओ, बाई एस ए एस प्रॉपर्टी, बाई एस ए एस सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के। और बेटा जो सिमिलर एंगल होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल से होते हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो सिंस करस्पॉन्डिंग साइड्स of similar triangle are in same ratio। तो इससे क्या निकलेगा, ए बी, क्या प्रूव करना था, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू हो गया, दूसरा क्या है, ए डी अपॉन पी एम। यही मुझे शो करना है। इस तरह से आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसको आप अपनी नोटबुक पर प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगी। फिर भी यदि कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, मैं उसको आपको सॉल्व करने की, अगली वीडियो में उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss math related videos.